हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 डीके गोयल क्लास 11th. सोल्ड गुड्स टू दिलीप ऑफ द लिस्ट प्राइस 62,000 फॉर 60,000, यानी कि 62,000 की चीज़ हमने 60,000 में सेल कर दी. अब ये क्या है, 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट है. ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं पर भी शो नहीं करते, तो ओनली 60,000 से हमारी क्या होगी, एंट्री होगी. तो फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, कैश जो हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश नहीं आ रहा, तो वो क्या बन जाता है, जिसका नाम है वो आ जाएगा दिलीप अकाउंट डेबिट टू सेल. कितने से, 60,000 से. क्लियर है. नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स जो हमने परचेज किए वो गुड्स थे 2 लाख के. हमने किससे परचेज किए, फ्रॉम हरी एंड कंपनी से. पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक. चेक से किए तो क्या आएगा, बैंक का नाम आएगा. टू अवेल 44% जो है वो डिस्काउंट मिला है, हमको मिल गया, तो क्या आएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट. तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहले. दो लाख था बच्चों, 2 लाख की चीज़ जो थी हमने उसकी पेमेंट कर दी 75%. 75% हमने उसको क्या कर दिया, चेक के थ्रू पेमेंट कर दी. तो यानी कि 1,50,000 की हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी. और जब हमने इसकी पेमेंट की तो हमने 150 नहीं की, क्योंकि उसने कहा कि हम आपको क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे. कितना, 4%. 4% करेंगे हम इसका, तो ये आएगा आपका 6,000. 6,000 का हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया. तो क्या एंट्री होगी बच्चों, परचेज़ किया है हमने, परचेज़ अकाउंट डेबिट. परचेज़ कितने का किया हमने परचेज़ किया था 2 लाख का, यानी कि गुड्स जो हमने परचेज़ किए वो 2 लाख की, लेकिन पेमेंट कितने की बाय बैंक से, 1,44,000 की. और 6,000 का हमको क्या मिला था, डिस्काउंट रिसीव हुआ था. जब डिस्काउंट हमें मिलता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और जब हम देते हैं तो हम डेबिट करते हैं. टू हरी, क्योंकि अभी भी पेमेंट पूरी नहीं हुई थी, तो हमें उसकी पेमेंट पेंडिंग थी. कितनी, क्योंकि हमने तो 150 के हिसाब से पेमेंट की थी, तो यानी कि 2 लाख में से ओनली 150 बाय चेक से पेमेंट हुई है. तो 50,000 का जो है वो किसका नाम आ जाएगा, हरी. हरी हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, क्योंकि उसको अभी हमें 50,000 की पेमेंट करनी अभी पेंडिंग है. ओके. आगे नेक्स्ट एंट्री बच्चे, 20th मार्च को क्या हुआ, 20th मार्च को सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स. विशाल ट्रेडर्स को हमने गुड्स सेल कर दिए 40,000 के 20% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट पे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे वर्किंग नोट बनाने से पहले, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए. 20th मार्च, और जो ये वाला वर्किंग नोट था वो किसका था, 16 मार्च का था. अभी 20th मार्च को हमने क्या किया, हमने 40,000 के प्रॉफिट में सेल कर दिया 25% प्रॉफिट में. तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, 40,000 का हमारा गुड्स था, उसकी कॉस्टिंग थी 40,000, हमने 25% जो है वो प्रॉफिट में सेल कर दिया, यानी कि हमको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 10,000 का. तो एक्चुअल में सेल कितने का किया, एक्चुअल में सेल तो हमने 50,000 का किया. ठीक है. अब क्या कह रहा है कि 50,000 का आपने सेल कर दिया, 10% जो है आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया. ट्रेड डिस्काउंट तो हम कहीं पे शो नहीं करते, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा कि हमने डिस्काउंट दिया है, तो यानी कि 10% करेंगे हम 50,000 का. तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5,000. तो यानी एक्चुअल में वो प्रोडक्ट कितने में सेल हुआ, 50,000 माइनस 5,000, सेल कितने में हुआ, 45,000 में. अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला है. आगे कह रहा है कि रिसीव जो है 80% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक. चेक से मिल गई, और जो 80% की जो पेमेंट की उसने, उस पर हमने 10% उसको क्या दिया, कैश डिस्काउंट दिया. तो जो उसने पेमेंट की, इसकी जो पेमेंट करनी थी उसको 45,000 में से उसने कितने परसेंट की, 80% की ओनली. 80% कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 2 0 यहाँ लिख देंगे, 45 को 8 से इंटू करेंगे, तो 8 5 जा 40 एंड 8 4 जा 32 प्लस 4 36,000.
36,000 का उसने पेमेंट की, लेकिन वो भी नहीं की पूरी, क्योंकि उसको हमने क्या कहा 36,000 आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आपको 10% हम क्या दे देंगे, कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो ये 3600 हमने उसको क्या दे दिया बच्चों, कैश डिस्काउंट दे दिया। तो एक्चुअल में वो पेमेंट कितने की करेगा फिर, 36,000 में से क्या करेंगे, 36,000 में से 3,600 हम लेस कर देंगे। तो एक्चुअल में वो पेमेंट करेगा 32,400 की। तो एंट्री क्या होगी, देखो सिंपल होती है, जब हम सेल करते हैं तो सेल आएगा, तो टू सेल आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल किया विशाल ट्रेडर को किया है, ठीक है, तो उससे हमें पैसे भी मिल रहे हैं, तो बाय चेक कर रहा है तो बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, विशाल अकाउंट डेबिट, और हम डिस्काउंट उनको दे रहे हैं क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि हमने उसको सेल कर दिया। अब हमारा प्रोडक्ट था कितने का, 50,000 का नहीं मानेंगे, ट्रेड डिस्काउंट काट के जो आता है उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू वो मानी जाती है, यानी कि 45,000। तो हमने जो सेल किया वो कितने में किया, 45,000 में। अब हमें बैंक से कितना मिल रहा है, 32,400, और हमने विशाल को भी पेमेंट उसकी पेंडिंग है, क्योंकि उसने तो 80% किया था, तो यानी कि पेमेंट कितनी पेंडिंग है वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर था 45,000 में से 80% वो कर रहा है, यानी कि 36,000 पेमेंट की थी, तो यानी कि 45,000 में से हम क्या करेंगे, 36,000 लेस कर देंगे जो उसकी पेमेंट पेंडिंग है। पेमेंट पेंडिंग कितनी है, 9,000। वापस से देखो बच्चों, 45,000 उसकी पेमेंट बनती थी, 45,000 में से 36,000 उसने, क्योंकि हमने इसका 80% किया था, 36,000 वो पे कर रहा था, तो यानी पेंडिंग कितनी है जो उसने पे नहीं किया, वो कितना है, 9,000। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विशाल के अकाउंट में यहाँ पे 9,000 आ जाएगा, और हमने उसको डिस्काउंट कितने का दिया था बच्चे, 3,600 का, जो उसने पेमेंट की थी कैश में, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखो बच्चों, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग थी 50,000, 40% प्रॉफिट में सेल किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50,000 का क्या करेंगे, 40% करेंगे, 1 2 3, यानी हमने वो जो प्रोडक्ट सेल किया वो कितने में किया, 70,000 में। अब क्या हुआ, अलाउइंग 10% हमने क्या दे दिया उसको, ट्रेड डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये प्रोडक्ट था वो उसकी वैल्यू कितनी थी, 70,000, और हमने उसको 10% डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि 7,000 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि एक्चुअल में सेल कितने का हुआ, वो 63,000 का। कैसे हुआ, 70 में से 7,000 लेस कर देंगे। अब ये 63,000 का हुआ। अब ये कह रहा है कि हमने उसको 5% कैश डिस्काउंट दिया, ब्रिज एंड कंपनी पेड फुल अमाउंट वो पे कर रहा है बाय चेक, ठीक है, एंड हमने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि आपका कितना निकलेगा, इसका 5% करेंगे, और उसको हमने पूरी पेमेंट कर दी उसने, तो सिंपल सी बात है, पूरे पे ही कर देंगे हम, 20 से 20 कैंसिल, यानी 3150 का हमने उसको क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया। तो अब वो पेमेंट कितनी करेगा, ये पेमेंट तो वो करेगा नहीं, वो क्या करेगा, 63,000 में से 3,150 लेस करके पेमेंट करेगा। वो पेमेंट करेगा 59,850 की। तो हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, 26 में सेल किए हैं, कैश आ रहा है, सारी पेमेंट वो कैश से कर रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, जब हम सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ होता है,
डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, टू हमसे जा क्या रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है तो टू सेल, हमसे गुड्स जा रहे हैं, ठीक है। हमारे गुड्स की वैल्यू कितनी थी, हमारे गुड्स की वैल्यू थी 63,000 क्योंकि 70,000 प्रॉफिट में सेल किया था, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की वजह से उसकी वैल्यू कितनी है 63,000। 63,000 यहाँ पे राइट करेंगे और हमने डिस्काउंट दे दिया था उसको 3,150 और हमको कैश रिसीव कितना हो रहा है, हमको कैश रिसीव हो रहा है 59,850। यहाँ पे लिखेंगे, राइट करेंगे, नरेशन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू कैश, कैश में भी लिख सकते हो, और यहाँ पे लिखोगे सोल्ड गुड्स टू विशाल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि मैं आपके लिए नई नई और क्वेश्चंस की वीडियोस लेके आती रहूँगी और आपको मेरी नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहेगी।